नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको मदन द्वादशी की व्रत कथा सुना रहा हूँ। मदन द्वादशी व्रत चैत्र शुक्ल द्वादशी को रखा जाता है। आज के दिन कामदेव की पूजा की जाती है। कामदेव के आशीर्वाद से पुत्र के खोने का दुख दूर हो जाता है, कष्ट मिटते हैं और सुयोग्य पुत्र की भी प्राप्ति होती है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मदन द्वादशी का व्रत किया जाता है। इस व्रत में काम पूजन की प्रधानता होती है, इसलिए इसे मदन द्वादशी कहा जाता है। मदन द्वादशी के दिन प्रातः उठकर स्नान करना चाहिए। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखकर उनकी भक्ति पूर्वक आराधना करनी चाहिए। पूजा करते हुए भगवान को फूल, फल, धूप, दीप, गंध आदि चढ़ाना चाहिए। पूरे दिन उपवास रखने के बाद रात को जागरण, कीर्तन आदि करना चाहिए। स्नान करने के बाद में ब्राह्मणों को फल और भोजन करवाकर उन्हें क्षमता अनुसार दान देना चाहिए। अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। इसी प्रकार 1 वर्ष तक यह व्रत रखना चाहिए। प्राचीन काल में दिति ने अपने दैत्य पुत्रों की मृत्यु के बाद मदन द्वादशी का व्रत कर पुत्र रत्न को पुनः प्राप्त किए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं ने युद्ध में सभी दैत्यों का अंत कर दिया, जिससे दैत्य वंश पर संकट छा गया। दैत्य कुल के संहार से दुखी माता दिति मानसिक तौर पर बहुत कष्ट में थी। उनका यह कष्ट असहनीय हो गया था, क्योंकि उनके सभी पुत्र मारे गए थे। इस कष्ट से मुक्त पाने के लिए वह पृथ्वी पर आई और सरस्वती नदी के तट पर आसन लगाकर बैठ गईं। उसके पश्चात अपने पति कश्यप ऋषि का आह्वान करने लगीं। फिर उन्होंने करीबन 100 साल तक कठोर तप किया। फिर भी पुत्रों के शोक से उनका मन व्याकुल रहा। उनको शांति और मुक्ति नहीं मिली। तब उन्होंने ऋषि मुनियों से अपनी इच्छा पूर्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने सुझाव दिया कि मदन द्वादशी व्रत विधि पूर्वक करो। ऋषियों के बताए विधान के अनुसार माता दिति ने मदन द्वादशी का व्रत रखा। उसके पश्चात उनके पति कश्यप ऋषि उनके सम्मुख प्रकट हो गए। उन्होंने अपने तपोबल से दिति को फिर एक सुंदर युवती बना दिया। फिर उनसे वर मांगने को कहा। दिति ने सुयोग पुत्र की इच्छा प्रकट की, जो इंद्र समेत सभी देवताओं का विनाश करने में सक्षम हो। तब महर्षि कश्यप ने इसके लिए उनको एक और अनुष्ठान करने का सुझाव दिया। इसके पश्चात वे गर्भवती हो गईं। उधर जब इंद्र को देव को इस घटना के बारे में जानकारी हुई, तो वे दिति के गर्भ को खत्म करने की कोशिश करने लगी। एक दिन इंद्र ने वज्र से गर्भस्थ शिशु पर हमला कर दिया, जिससे वह शिशु अमृतत्व प्राप्त करके 49 शिशुओं में बदल गया। इंद्रदेव अपने कृत्य पर शर्मिंदा हो गए और माता दिति से क्षमा मांगी। साथ ही कहा कि ये 49 शिशु मरुदगण हैं, ये देवों के समान हैं। उन्होंने यज्ञों में उनके लिए समुचित अंश की व्यवस्था की। इस प्रकार से माता दिति को मदन द्वादशी का व्रत करने से पुत्रों के शोक से मुक्ति मिली और बाद में पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय।